दिलों की धड़कन और मेरे सबसे चहीते एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू बहुत दिनों बाद मुझे मिले हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत करती हूँ मैं भोजपुरी 24 पर। चिंटू जी बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी 24 पर। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ और भोजपुरी 24 देख रहे सभी दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। आपकी फिल्म इश्क जैसा हम पोस्टर देख रहे हैं 21 तारीख को रिलीज हो रही है। चिंटू सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? थैंक यू सो मच आपकी तरफ से शुभकामनाओं के लिए। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 21 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है। पूरे इंडिया में जितने भी हमारे भोजपुरी सिनेमा हॉल हैं उन सभी में लग रही है फिल्म। तो आप सब लोग जाएं, अपना अपना नज़दीकी सिनेमा घर में जाएं और आप सबके फिल्म इश्क के ज़रूर देखें। तो आप सबके ईद के साथ साथ इश्क मुबारक। और जैसा कि इसका टाइटल है इश्क, बेइंतहा जो एक इश्क का जो एक सीमा होता है उसको भी पार करते हुए इस फिल्म में दिखाया गया है। जैसा कि इस फिल्म का एक टैगलाइन है कि फ़ैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फ़ैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो ये सब कुछ भरपूर मिलेगा आपको इस फिल्म में, चाहे वो जंग हो, इश्क हो, सब कुछ। एंटरटेनमेंट की कोई इसमें सीमाएं नहीं है। बहुत ही हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। चाहे वो एक्शन हो, बहुत तगड़े एक्शंस हैं। इसका ट्रेलर यूट्यूब पर आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है उन सबको एक फ़ील हो गया होगा कि इस फिल्म का क्या फ्लेवर है। बट मैं कहना चाहूँगा कि जो ट्रेलर है दरअसल फिल्म कुछ अलग है। फिल्म का जो मेन ट्विस्ट है, जो सबसे कमाल का जो ट्विस्ट है, वो ट्रेलर से छुपाया गया है। चूँकि अक्सर ऐसा होता है ना कि कई बार फिल्म की पूरी कहानी ट्रेलर दर्शा देता है, खास करके भोजपुरी फिल्मों की जो भी ट्रेलर्स आते हैं। तो इस बार हमने वो कोशिश किया है कि हम भोजपुरी ट्रेलर को, जो हमारा फिल्म है इश्क, उसके ट्रेलर में जो मेन ट्विस्ट है इसका, जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ और सबसे ज़्यादा जो रोमांचित कर देने वाला चीज़ है, उसको छुपाया गया है, उस कहानी को छुपाया गया है। तो जब आप अपना नज़दीकी सिनेमा घर में जाएं तो आप सबको कहानी के बारे में पता लगी और बहुत ही अद्भुत कहानी है। ईद पर फिल्म रिलीज हो रही है। प्रदीप पांडे चिंटू, आप सबके चहीते प्रदीप पांडे चिंटू ईदी लेने आ रहे हैं आपसे। तो बिल्कुल ईदी देने आइएगा आप सिनेमा घरों में, और भर भर के आइएगा, क्योंकि आपका अपना चिंटू आ रहा है आपके पास, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आपके साथ ईदी लेने के लिए आपसे। तो ज़रूर अपनी ईदी दें, अपना प्यार आशीर्वाद दें। आप सबके प्यार आशीर्वाद के बदौलत ही आज तक जौन भी कुछ कहले बानी वो हमेशा लोगन के पसंद आइल बा, आप सबके पसंद आइल बा। तो यह उम्मीद में हमके पूरा उम्मीद बा कि हमर इश्क आप सबके इश्क बहुत पसंद आई। जौन इश्क हमर आप खातिर बा और आप सबके इश्क जौन हमरा खातिर बा, बस उहे फिल्म में दर्शावल गेल बा और बहुत ही कमाल तरीके से बा। मतलब हमरा साथ काजल राघवानी जी बाड़ी और आप सबकी बहुत ही चहीती। तो हम दोनों की जो केमिस्ट्री इस फिल्म में बहुत ही अद्भुत है, एक कमाल की केमिस्ट्री है। मतलब आपको वाकई में ये फील होगा कि आप अपनी कहानी देख रहे हैं। हमारे माध्यम से आप अपने आप को उससे तुरंत जोड़ेंगे, क्योंकि फिल्म में जो सबसे जो खास बात है, लव स्टोरी तो हम पहले भी बहुत खेले बानी और आगे भी कई सारी लव स्टोरीज़ हैं, लेकिन ये जो फिल्म है ये सिर्फ लव स्टोरी के बावजूद बहुत सारी तथ्य और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई इस फिल्म में। और इस प्रेम कहानी में जो एहसास है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो फीलिंग्स है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं, आप किसी को इश्क करते हैं, तो वो जो एहसास होता है वो एहसास बहुत ही बेइंतहा, बहुत ज़्यादा है। तो वो एहसास आप सबको अपनी अपनी मोहब्बत, अपनी अपनी इश्क ज़रूर याद दिलाएगा। तो ज़रूर आए अपनी इश्क को याद करने हमारे इश्क के साथ। काजल राघवानी के साथ आपने पहले भी कई फिल्में की है। कैसी केमिस्ट्री आपको, मतलब कैसे कंफर्टेबल जोन हो जाता है ना, बहुत सारी फिल्में आप एक साथ करते हो, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह की अदाकारा है काजल राघवानी? अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो दर्शकों ने उन्हें इतना ज़्यादा प्यार देकर वो चीज़ बता ही दिया है कि कितनी अच्छी अभिनेत्री हैं वो। बहुत ही अच्छी अभिनेत्री, बहुत कुशल अभिनेत्री, बहुत ही कुशल डांसर, और साथ साथ जितनी अच्छी अभिनेत्री हैं उतनी अच्छी ह्यूमन भी है वो। जब वो सेट पर होती हैं तो वो बहुत ही मतलब हर तरीके से प्रयास करती हैं कि वो फिल्म के प्रति जो जितना भी एफ़र्ट्स वो लगा पाएँ वो लगाती हैं। अपने काम को बहुत ही मेहनत से करती हैं, बहुत ही अच्छे रूप से करती हैं, अच्छे से करती हैं, कि ताकि फिल्म के बेहतरी के लिए वो उनके दिमाग में चलते रहता है कि जो उनका कैरेक्टर है उस किरदार को कितने अच्छे से और निभाया जाए और क्या अच्छा कर सकते हैं जिसकी वजह से फ़िल्म और या हमारे परफॉर्मेंस और अच्छे लगे। तो उनके साथ जब भी कोई भी फिल्म करता हूँ तो बहुत एक अलग वाली फीलिंग होती है, क्योंकि हमारी शुरुआत बहुत साल पहले, उनकी शुरुआत ही मुझसे हुई थी फिल्म ट्रक ड्राइवर से। पिया बड़ा सतावेला, हमने 2 फिल्म साथ में की थी। उनकी पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो ट्रक ड्राइवर थी, पिया बड़ा सतावेला थी। तो
हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते हैं और चूँकि अब जब इश्क परवान चढ़ गया हम दोनों का, तो ये इश्क अब जाकर आप सबके बीच नज़र आ रहा है। और जाए हम दोनों के इश्क को बहुत ही खूबसूरती से देखें, और जो केमिस्ट्री हम दोनों की बहुत ही कमाल की रही है, लाजवाब रही है। बल्कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो साथ में काम करना उतना ही आसान भी हो जाता है और उतना ही खूबसूरत भी हो जाता है। थिएटर्स तक दर्शक नहीं आना चाहते हैं, बहुत वजह है उसकी, आप जानते हैं। क्या आपको लगता है इश्क देखने, आपकी इश्क देखने दर्शक आएंगे सिनेमाघरों तक? उम्मीद तो पूरी है, चूँकि जब भी मेरी कोई भी फिल्म लगी है तो लोग ज़रूर आए हैं। इस बार ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि लोग ज़्यादा तादाद में आएँ, काहे कि वाकई में ये जो फिल्म है ये दर्शकों को मद्देनज़र रखते हुए ही ये फिल्म बनाया गया है। चाहे इसके गानों की बात करें, चाहे इसके एक्शंस की बात करें, चाहे इसके सीन्स, डायलॉग बाजी की बात करें, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं इसमें जो सीधा दिल पर अटैक करेगा लोगों को, जो सीधा एक सुनते ही उनको अपनी चीज़ें, मैंने कहा ना कि वो अपने मोहब्बत, अपने इश्क में चले जाएंगे। तो बस, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने पूरा परिवार के साथ, पूरा दोस्त यार के साथ, सबके साथ, पूरा अपने गाँव जवार में सबके के साथ आएँ और फिल्म के अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखी। काहे कि देखिए, भोजपुरी फिल्मों का जो स्तर है तभी बढ़ेगा। हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमारे भोजपुरी सिनेमा को, हमारे भोजपुरी भाषा के स्तर को और बढ़ाएं दिन पर दिन। वो तभी बढ़ेगा जब आप सब सिनेमा हॉल में आके फ़िल्म को देखेंगे। देखिए, यूट्यूब पर देखना और टीवी पर देखना वो अच्छी बात है, आप हमें बिल्कुल देखें, लेकिन स्तर जब बढ़ेगा, जब आप सिनेमा हॉल में आकर फिल्मों को देखेंगे, तभी बेहतरी फिल्म और बेहतर फिल्म और अच्छे बजट की फिल्में हम बना पाएंगे। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा हॉल में आएंगे, तो बस अपना आपके अपन चिंटू के प्यार आशीर्वाद देवे खातिर ज़रूर आई अपना नज़दीकी सिनेमा घर में और फिल्म के देखी। हमार गारंटी बा कि रवा लोग जब एक बार ये फिल्म के देखें, जब आप लोग एक बार इस फिल्म को देखेंगे, तो आप लोग बार बार इस फिल्म को देखेंगे। ये फिल्म ही इतनी खूबसूरत है। ऐसा नहीं क्या मैं काटना चाहूँगी, क्या प्रदीप पांडे चिंटू थिएटर में जाएंगे अपने दर्शकों के साथ फिल्म देखने के लिए? बिल्कुल, मैं हर बार जाता हूँ। मैं जब भी मेरी कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो मैं सिनेमा हॉल में उनके साथ, उनके बीच बैठकर देखता हूँ, कि ताकि उससे हमें भी पता चलता है कि हमने अपना काम कितना अच्छे से किया है या नहीं किया है। जब मेरा भोजपुरिया परिवार जब ताली बजाता है या जब बोलता है कि जियो शेर, तो छाती एकदम चौड़ा होके एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि ये मेरा भोजपुरी गरज रहा है। और बस चाहें कि यह अपन भोजपुरी हमेशा गरजत रहे। सिनेमा हॉल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिनेमा हॉल में जब हम खुद भी, जैसा कि आपने बहुत सी बात पूछी कि आप देखते हैं कि नहीं, तो जब हम जाके सिनेमा हॉल में जब बैठ के देखते हैं, और ना कि सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार, मेरी दादी, मेरी चाचियाँ, मेरे चाचा, मेरे जो कज़िन, सब जो मेरे भाई बहन हैं, हम सब लोग जाके कम से कम 15-20 लोग होते हैं, सब लाइन से बैठ के फिल्में देखते हैं। तो इसीलिए मेरी फिल्में पारिवारिक, जो आप परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी होती है। अच्छी मैं क्या कहूँ, तो दर्शक कहेंगे कि अच्छी है या बुरी है, लेकिन ये फिल्म वाकई में बहुत कोशिश के लिए बानी जा कि बहुत बढ़िया और बेहतरीन फिल्म हो, एगो अलग किरदार के साथ, एगो नया कहानी के साथ आयल बानी जा। तो जाइए और ज़रूर देखिए आपके अपन इश्क के। ये चाहे भोजपुरी भाषा के लोग हो, चाहे गैर भोजपुरी भाषा के लोग हो, सभी लोग इसे देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आप सब लोगों से बस यही निवेदन है कि आप सब हमारे भोजपुरिया लोगों को सिर्फ एकजुट होने की ज़रूरत है, और बड़े तादाद में अपने भाषा के लिए, मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए ना आए, इश्क फिल्म के लिए ना आए, लेकिन अपनी भाषा के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए और भोजपुरी सिनेमा के लिए अपना नज़दीकी सिनेमा घर में ज़रूर आएँ और इश्क के देखें, कि ताकि हमनी के भोजपुरी के ताकत हमनी के दूसरा लोग के दिखा सके कि भोजपुरी में कितना ताकत है। आप लोग बोलते हैं कि सिर्फ साउथ की फिल्मों में थिएटर्स में लोग आते हैं या हिंदी के कुछ फिल्मों में, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी की अच्छी फिल्मों में और भोजपुरी के लोग भी अपने सिनेमा से प्यार करते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोग ये दिखाएँ पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को। थैंक यू सो मच चिट्टू जी हमसे बात करने के लिए, और आपकी फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच पूजा जी, और आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। तमाम दर्शकों को, सभी को हम दिल से हम अभिनंदन कल चाहे, और जौन भी प्यार और आशीर्वाद रवा लोग हमेशा अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त, अपना यार, अपन प्रेमी के रखले बानी, चिंटू पर रखले बानी। बस यह प्यार, यह आशीर्वाद हमेशा रखिए। हम आप सब से दिल से बहुत प्यार करेनी। बस ये प्यार के हमेशा कायम रखी। फॉलो करी ना भूली हमरा के इंस्टाग्राम पे या जौन भी सोशल मीडिया पर बा, हमरा से जुड़ल अपडेट्स पावे खातिर। बस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच चिट्टू जी हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन किशन पांडे के साथ पूजा विकास, भोजपुरी 24।